Good afternoon, students. In today's video, I am going to continue chapter number 11, that is multiplication in plants. Today's topic is asexual reproduction and subtopic is vegetative propagation. But before starting this vegetative propagation, firstly we will recall asexual reproduction. हमने इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट हम पहले इसको रिकॉल करेंगे. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड. हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है? जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. एंड डेफिनेट सी बात है, अगर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे तो जो न्यू बेबी होगा वो क्या होगा? अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होगा. क्लियर है? नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ वेजिटेटिव. ये जो टर्म है ना, इसका मीनिंग समझेंगे. वेजिटेटिव मीन्स पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज यूज्ड टू ग्रो न्यू प्लांट. प्लांट का वो पार्ट जिसको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए. तो उस पार्ट को हम वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं. एंड अगर वेजिटेटिव पार्ट को यूज़ करके आपने न्यू प्लांट ग्रो कराया, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन. सेम थिंग इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन. A type of reproduction in which the new plant arises from one of the vegetative parts of the plant is called vegetative propagation. जैसा कि मैंने बताया, सेम चीज़ यहाँ रिपीट किया गया है. अब वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं आपको माइंड में रखना होगा. रूट, स्टेम एंड लीव्स. ये क्या हो गया? वेजिटेटिव पार्ट हो गया. ठीक है बच्चे, यहाँ पे आप फ्लावर नहीं बोलना, क्योंकि फ्लावर जो है ना वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर आ जाता है. ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या है? रूट, स्टेम एंड लीव्स होंगे. ओके, वन बाय वन इन वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रूट्स. द ट्यूबरस रूट ऑफ डालिया, स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरेगस गिव राइज टू होल न्यू प्लांट. बच्चे यहाँ पे आपको सबसे पहले इन रूट्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं. जैसे डालिया का रूट. डालिया का रूट कैसा होता है? ट्यूबरस होता है, मतलब ट्यूब जैसा. देख रहे हो इस तरीके से, इसका पार्ट स्वेलन है. ठीक है, उसके बाद स्वीट पोटैटो का भी जो है रूट जो होता है वो ट्यूबरस होता है. ठीक है, सिमिलरली एस्पैरेगस. ये देखो, ये एस्पैरेगस का डायग्राम दिया गया है. सो डालिया, एस्पैरेगस एंड स्वीट पोटैटो ऑल आर रूट्स. ठीक है, एंड हम इन रूट्स को यूज़ कर रहे हैं न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए. ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ वेजिटेटिव प्रोपागेशन. ओके, अब ये जो रूट्स है ना बच्चे, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको स्टोर करके भी रखते हैं ताकि हम इसको नेक्स्ट सीजन में यूज़ कर सकें न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए. ठीक है, अब ये नेक्स्ट सीजन तक कैसे रह जाते हैं? इसलिए रह पाते हैं क्योंकि इसका जो ये पार्ट है ना, इसके अंदर फूड स्टोर्ड रहता है. अब ये क्या करते हैं? इसी फूड को यूज़ करके तब तक वो क्या करते हैं? अपने आप को सर्वाइव करते हैं, मतलब इसी फूड पे वो सर्वाइव करते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है स्टेम. अभी जो हम पार्ट को यूज़ करने जा रहे हैं फॉर ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट, वो क्या हो गया? स्टेम हो गया. जैसे कि अगर मैं पोटैटो की बात करूँ, या फिर जिंजर की बात करूँ, या फिर अनियन की बात करूँ, तो ये सारे क्या हैं? किसके एग्जाम्पल हैं? स्टेम के एग्जाम्पल हैं. ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड बेटा, यहाँ पे ये सारे आपके स्टेम हैं. जनरली आपके दिमाग में, आपके माइंड में क्या होता है? जो स्टेम होती है वो सॉइल से ऊपर की तरफ, यानी टुवर्ड्स सन इसकी ग्रोथ होती है. लेकिन यहाँ पे ये जो है ना, ये क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है. ठीक है, ये जो है स्टेम है और ये क्या होते हैं? सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं. ठीक है, ओके. सो यहाँ हम स्टेम पार्ट को यूज़ कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ प्लांट टू रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट. ओके, नेक्स्ट थर्ड इज लीव्स. द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम have buds along their margin. These buds give rise to new plant and are called adventitious buds. देखो, इसको डायग्राम से समझते हैं. ये जो लीफ है ना, ये किसका है? ब्रायोफाइलम का है. ठीक है,
ये जो है इसकी मार्जिन हो गई, लीफ मार्जिन इसको बोलते हैं। लीफ मार्जिन पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही होंगी, दीज आर बर्ड्स। ये क्या है? बर्ड्स हैं। अब ये बर्ड्स अगर फॉल हो जाए, मतलब गिर जाए ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल, तो इट में ग्रो, ये ग्रो हो सकती है, ठीक है, एंड न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट बना सकती है, ठीक है। तो आपके ऊपर है, या आप प्लग करके इसको डाल दो, या फिर ये फॉल कर जाए अपने आप, तो भी ये न्यू प्लांट के फॉर्म में ग्रो कर सकती है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में पढ़ा एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने रूट, स्टेम्स एंड लीव्स को यूज़ करके किस तरीके से न्यू प्लांट ग्रो करा सकते हैं, ये हमने समझा। ओके, फॉर योर होमवर्क व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू नोट डाउन डेफिनेशन ऑफ दीज टर्म्स, ठीक है। हमने रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, एडवेंटिशियस बर्ड्स, इनके बारे में पढ़ लिया। कॉम आप फाइंड आउट करना, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसको भी समझा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करोगे? आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन आपको रीड करना है, ओके। इसके पहले ये आप देखो, ये यहाँ लिखा हुआ आर्टिफिशियल मेथड। हमने इसके पहले जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन पढ़े वो सारे क्या है? नेचुरल तरीके थे, बट हम आर्टिफिशियली भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं। इसके बारे में आपको रीड करके रखना है, ओके। थैंक यू।